और फिर मैं साफ साफ कहता हूं, तुम्हारे दिमाग में ऐसे डाउट आते हैं या तुम ऐसे डाउट टीचर से पूछते हो तो अभी वक्त लगेगा तुम्हारे सिलेक्शन में, क्योंकि सबसे पहले चीज होती है किसी भी एग्जाम को फाइट करने की, वो होती है उस एग्जाम के लिए लेवल पे लाना अपनी मैच्योरिटी को, है ना। आप कभी भी ये चीज नोट करना कि मैच्योरिटी लेवल पहले वहां तक आना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई मैटर करती है। आपके अंदर कहते हैं ना, कई बार हम देख के बता देते हैं कि हम इनफैक्ट हम बोलते हैं ऐसा, आप भी बोलते हो, देख के बोल देते हैं इससे थोड़ी होगा। क्यों बोलते हो ऐसा? कि वो ऐसी हरकत कर रहा होता है। तो प्लीज अपना मैच्योरिटी लेवल तो उसका लाओ, नीट के बराबर लाओ, डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम। तो इसलिए पहली चीज है उतना सिंसियरिटी, है ना, कंसिस्टेंसी, मैच्योरिटी, ये फैक्टर है। आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा हंसी मजाक और बचपने में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। किसी भी एग्जाम को फाइट करने से पहले उस एग्जाम के बराबर की मैच्योरिटी लेके आओ, फील करो। कोई गवर्नमेंट एग्जाम का कंपटीशन एग्जाम, ऐसा कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी लगनी है। आज तुम्हारा है कि तुम एमबीबीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो, उसका एग्जाम दे रहे हो, तो उस लेवल की मैच्योरिटी पे आ बेटा। पहले छठी सातवीं वाली चीज छोड़ दे। जब आगे जाएगा, हो सकता हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, अपनी नौकरी के लिए कोई एग्जाम दे, गवर्नमेंट नौकरी के लिए कोई एग्जाम दे। अब उस नौकरी के लिए एग्जाम देगा ना, तो पहले दिमाग के अंदर वो सारी चीजें लाना कि तुझे नौकरी की जरूरत क्यों है, तेरे घर की स्थिति क्या है, मुझे नौकरी की कितनी जरूरत है, मैं अपनी प्लानिंग कैसे करूंगा, मुझे उस जॉब को मिलाकर कितनी चीजें मिलेंगी। इतनी सारी बातें जब सोचेगा तो तू उस मैच्योरिटी लेवल पे आएगा कि यस, अब मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं। तो पहले मैच्योरिटी लेवल लेके आओ उस एग्जाम के लिए, उसके बाद एग्जाम फाइट करो। कैसे लाएंगे? तो इंपॉर्टेंस समझो उस एग्जाम की। आज नीट में सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतनी पता है कि मेडिकल कॉलेज में जाना है। क्यों जा रहे हो, क्या करना है? आधे से ज्यादा डॉक्टर तो बेरोजगार है। क्या तुम उनकी भीड़ में शामिल होना चाहते हो, इसलिए जा रहे हो? नहीं। या शादी हो जाएगी एमबीबीएस है, इसलिए जा रहे हो? नहीं। मैच्योरिटी ला, इसलिए जा रहा है ताकि उन बेरोजगार की भीड़ में ना जाए। इसलिए नहीं जा रही हूं कि मैं एमबीबीएस होंगी तो मेरे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे और मुझे कोई अच्छा डॉक्टर उठा के ले जाएगा, हो गया मेरा शादी, इसलिए भी नहीं जा रहा हूं। इसलिए नहीं जा रहा हूं कि वहां जाके मैं सिर्फ कपल बन जाऊंगा, मेडिको कपल। पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, पास्ट को भूल गए, पहले कौन था कौन नहीं था, भाड़ में जाए। अब ये है, क्या ये स्वार्थ नहीं है ना? क्या ये सब चीजें पूरी करने जा रहे हो तुम मेडिकल कॉलेज में? नहीं ना। अगर ये सब सोचोगे तो मैच्योरिटी लेवल नीचे ही रहेगा। और अगर थोड़ा अच्छा सोचोगे कि यार मुझे ये करना है, मुझे इतना बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लिए, पहले अपने घर वालों के लिए, उसके बाद देश के लिए, अपने घर के लिए, उसके बाद देश के लिए, सब कुछ सोचोगे तो अच्छा लगेगा। वरना तो क्या है, वरना कुछ नहीं है, वरना सब गुड़ गोबर एक बराबर है। मैंने कहा ना, डॉक्टर बेरोजगार ज्यादा है आज की तारीख में, कारण कंपटीशन है, बहुत है भाई। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सीट्स बढ़ रही है, सब कुछ है, मगर चलता तो वही है जो अच्छा होता है ना। इसलिए जाना। डॉक्टर हैं, एक बच्चा कह रहा है डॉक्टर बेरोजगार नहीं है। नहीं बेटा, डॉक्टरों की हालत आज की तारीख में ओनली एमबीबीएस, सिर्फ एमबीबीएस बैचलर डिग्री करके जो निकलता है, बुरा मत मानना, मगर वो डेंटिस्ट के बराबर की हालत हो चुकी है आज की तारीख में। जिस तरह से बीडीएस करके आप देखते थे ना कि बीडीएस के बाद जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी, कि यार जॉब होगा नहीं होगा, सिक्योर नहीं होता था, उसी तरह से एमबीबीएस में भी अब कंपटीशन बढ़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बुरे हालात है, मगर कंपटीशन तो बढ़ गया ना। कंपटीशन बढ़ गया है तो बेटा, जब भी कंपटीशन इंक्रीज होता है ना, आपको अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, आपको अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। कंपटीशन की एक बुरी चीज यही है कि खुद को जिंदा रखने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है। ये कंपटीशन हर फील्ड में, नॉट ओनली एमबीबीएस या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, हर फील्ड में। हंसी मजाक नहीं होता बेटा। जिसने हंसी मजाक में कर भी लिया ना क्लियर, उसे एक दिन तो कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन आएगा जब वो लाइफ में सीरियस होगा, एक दिन उसे ठोकर लगेगी और सीरियस होगा। हंसी मजाक में सेलेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे, मगर उसे एक दिन तो सीरियस होना ही पड़ेगा।
एक दिन हिसाब लेगी जिंदगी तुम्हारा, याद रखना।